दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भले ही बन गया हो, लेकिन याद रखिएगा कि 11 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी। और इन 11 दिनों में सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर ही सस्पेंस नहीं था, बल्कि लड़ाई इस बात की भी थी कि आखिर कौन नंबर 2 होगा, यानी कि महायुति में नंबर 2 की पार्टी कौन होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, नंबर 2 और ज्यादा मंत्रालय मिलने को लेकर एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट में खींचतान हो रही थी, जहां पर अजीत पवार अपने लिए 11 से 12 मंत्री के पद मांग रहे थे, यानी कि अपने विधायकों के लिए 11 से 12 मंत्री के पद मांग रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट की शिवसेना 15 मंत्री पद की मांग कर रही थी। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से 5 विधायक पर 1 मंत्री पद फिट बैठता है, यानी कि राज्य में सीएम के साथ साथ करीब 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आएंगे, शिंदे की शिवसेना में 10 से 11 और अजीत पवार के खाते में बमुश्किल 8 से 9 मंत्री पद आ सकते हैं। और मंत्रिमंडल का ये जो फॉर्मूला है, उसमें शिवसेना के 13 मंत्री में 7 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री मिलने की उम्मीद है। तो वहीं अजीत पवार खेमे से बनने वाले मंत्रियों में 5 को कैबिनेट और 4 को राज्य मंत्री पद बनने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जहां अजीत पवार अपने लिए जो शिंदे गुट की शिवसेना है, उसके बराबर मंत्रिमंडल में पद चाहते हैं, जिसको लेकर के महायुति में अभी भी लड़ाई छिड़ी हुई है। और अभी भी बीजेपी इस चीज से परेशान है कि आखिर अपने दोनों सहयोगियों के बीच तालमेल कैसे बैठाएं, दोनों को हम खुश कैसे रख सके। इसको लेकर के कई बयानबाजी हुई, जहां पर अजीत गुट के नेता की तरफ से भी बयानबाजी हुई। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अजीत गुट एक तरफ ज्यादा मंत्रालय तो मांग ही रहा है, लेकिन नंबर 2 को लेकर के भी एनसीपी लड़ाई लड़ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर 132 सीटें जीतकर बीजेपी महायुति के अंदर बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। लेकिन मंझला भाई, यानी कि बीच का भाई कौन होगा, तीसरे नंबर का भाई कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। एनसीपी अजीत गुट के विधायक छगन भुजबल ने भी कहा था कि महायुति में स्ट्राइक रेट अगर देखें तो बीजेपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अजीत दादा की पार्टी एनसीपी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर है। ऐसा कहने का मतलब जो छगन भुजबल का था, वो ये था कि शिंदे की पार्टी से एनसीपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो यानी कि एनसीपी को मंत्रिमंडल में उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी कि शिंदे को दी जा रही है। और शायद यही एक वजह थी कि अजीत पवार 2 दिन तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। छगन भुजबल का जब बयान आया, उसके बाद से ही नंबर 2 को लेकर जो सियासत है वो मीडिया में आ गई, उसकी चर्चाएं होने लगी, क्योंकि एक तरफ इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राजनीतिक जानकार हैं वो शिवसेना को नंबर 2 यानी कि मंझला भाई बता रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह यह है कि शिवसेना के पास ज्यादा सीटें हैं और साथ ही शिंदे की जो फेस वैल्यू है वो भी अजीत पवार से ज्यादा है। शिंदे हिंदुत्व की राजनीति करता है और साथ ही बाला साहब ठाकरे के कदमों पर भी चलता है। वहीं अजीत पवार सेकुलर राजनीति करते हैं, हालांकि उनका भी राजनीति में वर्चस्व है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे चर्चाएं होती रहती हैं, उनका यही कहना है कि दूसरे नंबर पर शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर अजीत पवार की एनसीपी। साल 2022 की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से जब तख्ता पलट किया और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, तो 2023 में अजीत पवार ने भी एंट्री कर ली थी। मंत्रिमंडल में दोनों ही पार्टियों को बराबर बराबर की हिस्सेदारी तीनों दलों को हुई थी, यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार एनसीपी, इन तीनों की ही हिस्सेदारी बराबर की थी। लेकिन इस बार स्थिति जो है वो बदल गई है। सियासी पावर और कद की लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है, जहां पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में तो है, लेकिन मंझले भाई की यानी कि दूसरे नंबर की लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ मंत्रालय को लेकर के भी जंग छिड़ गई है। शिंदे कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद अगर लेंगे तो एक शर्त पर लेंगे कि उन्हें गृह मंत्रालय भी चाहिए, जिससे वो अपना सियासी पावर बढ़ा सके। अजीत पवार की नजर डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्रालय पर है। एक और बात
कि अजीत पवार तो वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, लेकिन अजीत पवार से पहले ही शिंदे ने वित्त मंत्रालय की मांग कर दी थी, जहां पर उन्होंने अपनी 3 शर्तें रखी थी। और एक बात, विधानसभा चुनाव में शिंदे ने 57 सीटें जीती, तो वहीं उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत की लड़ाई भी जीती। लेकिन 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब डिप्टी सीएम बनने के लिए एक तरीके से शिंदे का डिमोशन हो रहा है, जहां पर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पावर शेयरिंग में ताकतवर मंत्रालय अगर शिंदे को नहीं दिए जाते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, और ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी शिवसेना के विधायकों को साथ में जोड़े रखने की। शिवसेना के विस्तार पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है, और साथ ही पावर के बिना शिंदे को अपने विधायकों को जोड़े रखना आसान नहीं है, ये बात भी ध्यान देने वाली है। इसलिए शिवसेना शिंदे गुट, खास तौर पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें शक्तिशाली मंत्रालय दिए जाएं, जैसे कि गृह मंत्रालय, शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी। ऐसे मजबूत मंत्रालय अगर शिंदे को नहीं मिलते हैं तो महाराष्ट्र में उनकी छवि बेहद कमजोर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार भी मजबूत मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। अजीत पवार का कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और साथ ही अजीत पवार के जो विधायक दल के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ शुरू से खड़े हैं, यानी कि जब बीजेपी ने कहा था कि वो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी, तब से ही अजीत पवार और अजीत पवार के विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। शिंदे की नाराजगी कई जगहों पर देखने को मिली, इसलिए शिंदे को इस बेसिस पर भी आप 1-2 मंत्रालय घटाकर दे सकते हैं। लेकिन मंत्रालय और नंबर 2 को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति के बंटवारे का इंपैक्ट आने वाले बीएमसी के चुनावों पर भी पड़ेगा, और उन्हें उनके मुताबिक मंत्रालय, शक्तिशाली मंत्रालय, मजबूत मंत्रालय नहीं देती है तो इसका असर महायुति पर खास तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर, इस जानकारी पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।